हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये कहानी हरिपुर गांव की है, जहां आरती नाम की एक लड़की अपने माता पिता सोहन और नंदनी के साथ रहती थी। आरती एक गरीब परिवार से थी। उसके माता पिता खेतों में मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन आरती अपने माता पिता से, माँ, आप और पिताजी सवेरे सवेरे खेतों में मजदूरी करने चले जाते हैं। मैं अकेले घर में बैठी रहती हूँ। मेरा विचार है मैं आपके संग खेतों में मजदूरी करने चलूं। अरे बिटिया, तुम क्यों मजदूरी करोगी? हम है ना तुम्हारे माता पिता काम करने के लिए। तुम्हारे पिताजी से मैं सहमत हूँ। अब तुम्हारी उम्र विवाह के लायक हो गई है। तुम्हारा विवाह करना है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सोहन अपनी बेटी आरती का विवाह एक राजू नाम के व्यक्ति से कर देता है। इधर आरती अपने ससुराल में। हर्षा, आरती की सास। आरती, बहू तुम बड़ी ही भाग्यशाली हो जो तुम्हें राजू जैसा पति मिला। हमारा पुत्र बड़ा ही संस्कारी है। हे भगवान, तेरी बड़ी ही कृपा है मुझ गरीब पर, जो तूने मेरा भाग्य इतने महान व्यक्ति के संग लिखा। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आरती अपने ससुराल और अपने पति के संग बहुत खुश थी। एक दिन, आरती, मुझे काम पर जाना है, मैं शाम को वापस आऊंगा। तब तक तुम अपना और घर का अच्छे से ख्याल रखना। जी मैं ध्यान रखूंगी। और राजू अपने काम के लिए घर से निकल जाता है। अरे बहू, कहाँ हो? सवेरा कब का हो गया? अभी तक तुम अपने कमरे में ही हो। आरती दौड़ी दौड़ी आती है और कहती है, जी माँ जी। अरे बेटा आरती, घर में कितना काम बाकी है, जल्दी से सारा घर साफ कर दो। आरती रसोई और घर के कामों में मसरूफ हो जाती है। तभी राजू शराब के नशे में लथपथ हुए घर में प्रवेश करता है। आप इतने कम समय में घर में कैसे आ गए? राजू गुस्से में आरती को एक थप्पड़ मारता है और कहता है, ये मेरा घर है, मैं जब चाहूँ आ सकता हूँ। तुम कौन होती है सब कहने वाली? हे भगवान, ये सब क्या कर दिया राजू ने। अब तो आरती को राजू की सच्चाई पता लग जाएगी कि राजू हमेशा शराब पीता है। हमने आरती से और उसके माता पिता से कहा था हमारा पुत्र बड़ा ही संस्कारी है। आप शराब पीते हो, ये बात आपने मुझसे छुपाई थी। बेटा आरती, हमें क्षमा कर देना। माँ जी, आप लोगों ने मेरे जीवन के साथ बहुत ही बड़ा धोखा किया है। और आरती रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। आरती के जीवन में मानो दुखों का पहाड़ आ गया था। ये कैसी समस्या आ गई मेरे जीवन में। मुझे लगा कि राजू बहुत ही संस्कारी और अच्छा है, लेकिन उसने और उसके परिवार के सदस्यों ने हमसे झूठ बोलकर हमारा जीवन बर्बाद कर दिया है। आरती के साथ बहुत ही अत्याचार होने लगा। राजू हर दिन शराब के नशे में रहता था और आरती को मारता पीटता रहता था। एक दिन सोहन और नंदनी आरती के घर आते हैं। अरे बिटिया आरती, देखो कौन आया है। अपने पिता की आवाज सुनकर, अरे ये तो मेरे पिताजी की आवाज है। अरे पिताजी, आप लोग यहाँ? कैसी हो बेटी? अगर मैंने अपने माता पिता से सब सच कहा तो ये लोग बहुत ही दुखी हो जाएंगे। अरे माँ, मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ। बहन जी, आपकी बेटी यहाँ बहू नहीं बल्कि इस घर में हमारी बेटी के रूप में रहती है। ये सब भगवान की कृपा है कि हमारी बेटी के भाग्य में आप जैसे संस्कारी लोग मिले हैं। सोहन और नंदनी अपनी बेटी को खुश देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। रात का समय, राजू फिर शराब पीकर घर आता है। आपको घर की कुछ परवाह है भी या नहीं? दिन रात बस शराब के नशे में धुत पड़े रहते हो। घर में अन्न का एक दाना नहीं है और आप भी कुछ कार्य नहीं करते हैं। ऐसे में हमारा जीवन कैसे चलेगा? अपनी जुबान पे लगाम दो। मैं तुम्हारा पति हूँ। अपने पति से कैसे बात करते हैं ये तुम्हें सिखाया नहीं तुम्हारे माता पिता ने। राजू गुस्से में आरती को मारता है। पता नहीं भगवान किस अपराध की सजा मुझ गरीब को दे रहा है। जीवन तो मेरा बर्बाद हो गया है तुम जैसी गरीब लड़की से शादी करके। आरती पर हो रहे इस अत्याचार और जुल्म से वो बहुत ही परेशान हो जाती है। आरती गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह आरती नींद से जागती है। तभी उसकी नजर राजू की शराब की बोतल पर पड़ती है। ये तो शराब है, लगता है इन्होंने रखी है। अब इन्हें मजा चखाती हूँ। आरती
शराब की बोतल को अपने हाथों में लेकर बोतल में रखी सारी शराब पी लेती है। राजू नींद से जागता है और आरती को इस रूम में देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। ये क्या कर रही हो? तुमने शराब पी है? इससे तुम्हें क्या, मेरी मर्जी, मैं चाहे जो पीऊं। हे भगवान, इसे क्या हो गया? इसने ये कौन सा रूप धारण कर लिया? राजू गुस्से में आरती के ऊपर हाथ उठाता है। आरती राजू को एक चाटा मारती है। जब तुम इतनी शराब पीकर इतना सब तमाशा कर सकते हो तो मैं तो तुम्हारी धर्मपत्नी हूँ, मैं ये सब क्यों नहीं कर सकती? चलो शराब निकालो, दोनों पति पत्नी मिलकर आज शराब का मजा लेते हैं। चलो निकालो शराब। राजू गुस्से में अपने कमरे से निकलकर अपनी माँ के पास जाता है। क्या हुआ पुत्र, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? मामा, आरती ने शराब पी रखी है। ये क्या कह रहे हो? हाँ माँ, वो मुझे बहुत मार रही है, उसे मुझे बचा लो माँ। अरे कहाँ छुप गए जाकर? ये सब क्या है बहू, तुमने शराब पी है? हाँ पी है मैंने शराब और हमेशा पीऊंगी, तुम्हें इससे क्या? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? जब उसका पुत्र शराब पी सकता है तो मैं उसकी धर्मपत्नी हूँ, अपने पति देव के नक्शे कदम पे ही चलूंगी ना। तुम्हें पता है ना आरती, तुम्हारे इस रवैये से समाज वालों में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? जब आपका पुत्र शराब पीता है तब आपके समाज वाले कुछ नहीं कहते क्या आपको? और जब मैं शराब पी रही हूँ तो आपकी समाज में बदनामी हो रही है, ये कहाँ का अन्याय है? आरती, तुम एक महिला हो और महिला शराब नहीं पीती हैं। मैं महिला हूँ तो क्या हुआ, मैं भी शराब पीऊंगी अब। तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हारी हरकतों से समाज में हमारी कितनी अपमान होगा। अच्छा, मेरे शराब पीने से तुम्हारा अपमान हो रहा है, तो क्या तुम्हारे शराब पीने से मेरा अपमान नहीं होगा क्या? हर्ष और राजू आरती की ये बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बात तो तुम्हारी भी सही है आरती, तुमने मेरी आंखें खोल दी है। मैं तो दिन रात शराब के नशे में पड़ा रहता था, कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मेरी इस हरकत से मेरी माँ और तुम्हारा समाज में कितना अपमान होता होगा। मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे माफ कर दो आरती, मैंने अनजाने में तुम दोनों को बहुत तकलीफ दी है। मैं कसम खाता हूँ आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा। बहू, जो काम मैं इतने बरसों में नहीं कर पाई वो तुमने कर दिखाया। सच में बहू, तुम बड़ी ही महान हो जो मेरे पुत्र को सही रास्ते पर ले आई। उस दिन से राजू का जीवन एकदम से बदल गया। राजू दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का खूब ख्याल रखता था। आरती भी अपने पति के संग बहुत खुश रहने लगी। जीवन में अब तो ना कोई समस्या थी और ना ही कोई दुख था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।